ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਲੋਕਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ किस ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ के लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ? अभी फिलहाल वीर जी, जो हरियाणा के अंदर आंदोलन चला हुआ है, जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी है, उन्होंने चलाया हुआ है गन्ना समर्थन मूल्य के लिए गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की जाए। उसके लिए आंदोलन चला हुआ है हरियाणा में। जो चढ़ूनी यूनियन है वो कर रही है, जगह जगह पे अपने कट कर रही है, और वो कर रही है। उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि 72 घंटे के अंदर हम गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, नहीं तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। वो 72 घंटे आज समाप्त हो गए हैं उनके। तो अभी गुरनाम सिंह चड़ू ने बोला है कि अब वो और कोई बड़ा वो करेंगे। उससे पहले वो अपनी एक पंचायत रखी है उन्होंने, पंचायत करेंगे कल या परसों। उसके बाद वो घोषित करेंगे कि अपना आंदोलन कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ के साथ आपको एक चीज और बताता हूं, एक आंदोलन और चल रहा है जो संयुक्त पंजाब का मिलकर चलेगा। 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में महापंचायत है, हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं की, जिसमें अपने पंजाब से जोगिंदर सिंह उगराह जी, राज्यपाल सभी आएंगे। उसके बाद वो पंचायत होने के बाद वो उनकी रूपरेखा अलग है, एमएसपी के भी शामिल मांग है उनमें, जो ये बिजली भी कानून आया इसकी भी मांग शामिल है। ये मांगे भी उसमें रखी जाएंगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अलग से कर रहे हैं, वो अलग से कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जो हरियाणा के किसान है वो थोड़ा पजल हो रखे हैं कि भाई ये या तो इकट्ठे होकर लड़ो, क्योंकि जो जब तक इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तब तक जीत हासिल नहीं होगी हमारे को, ये सबको पता है। भाई पहले भी जब हम इकट्ठे होकर लड़े थे तब हमने वो पास करवाया था अपना। अभी भी इकट्ठा होने की जरूरत है। पता नहीं क्यों गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपना अलग से कर रहे हैं, जबकि वो लोग भी अपनी तारीख रख चुके हैं। 26 तारीख को हम भी मिलकर लड़ेंगे, हरियाणा और पंजाब मिलकर लड़ेगा। लेकिन उसके साथ के साथ एक मोहाली मोर्चा लगा हुआ है। मोहाली में बंदी सिंहों की रिहाई के लिए मोर्चा लगा हुआ है। अभी आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि आज हरियाणा से लोग भी पहुंचे हैं वहां पे मोहाली मोर्चे के अंदर। उसको धीरे धीरे मजबूत किया जा रहा है। वहां पर जो निहंग सिंह है, अपने जत्थेदार है निहंग सिंहों के, राजा राम जी हैं और भी हैं, उन्होंने ये बोला था कि हम भाई किसान आंदोलन के अंदर हम अपना सब कुछ छोड़कर किसानों के साथ सिंगू बॉर्डर पे बैठ गए थे। उन्होंने सभी को आह्वान किया है, चाहे वो किसान नेता है, किसान जत्थेबंदियां हैं, यूनियनें हैं, या जो फिल्मों के स्टार हैं, जो गाने वाले हैं, कलाकारों को भी बोला है कि आप किसान आंदोलन में गए थे, यहाँ भी आओ, ताकि इस मोर्चे को और मजबूत किया जाए, इसको फैलाया जाए। मोहाली का जो मोर्चा है उसको फैलाया जाएगा, पूरे भारत के अंदर फैलाया जाएगा। हम भी जा रहे हैं वहां पे जाने के बाद बात करेंगे कि भी कहां कहां पे मोर्चा लगाया जाए। मोहाली मोर्चा सिंगू बॉर्डर तक पहुंच चुका है, अब उसको और फैलाया जाएगा। जब तक बंदी सिंह आपने भी देखा, आप पंजाब में रहे तकरीबन, जैसे ही चुनाव आते हैं कोई भी पार्टी वो बोलते हैं हम बंदी सिंह की रिहाई के लिए आवाज उठाएंगे, सभी आवाज उठाते हैं। लेकिन बाद में पता नहीं चुनाव जीतने के बाद कोई याद ही नहीं करता कि बंदी सिंहों के बारे में भी कुछ किया जाए। आज तक याद नहीं किया, 35 साल से ये होता आ रहा है। लेकिन अब की बार निहंग सिंहों ने अपने हाथ में कमांड ले रखी है और वो उसको क्लियर करेंगे। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੂਗਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ, ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ और दूर तक ਗੱਲ चलेगी ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ। देखिए वीर जी, सबसे पहले हम भी मानते हैं, देखो आज तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई। 3 कानून हमने रद्द करवाए थे, वो 3 सहकारिता समिति के रूप में दोबारा वापिस आ गए हैं। ये बात निहंग सिंहों ने भी बोली, सभी जत्थेबंदियों ने बोली है। राजा राम जी ने भी स्टेज के ऊपर से बोला है कि पहले बंदी सिंहों की रिहाई करवा दो। आप जहां भी मोर्चा लगाओगे, जो भी ड्यूटी लगाओगे, पूरे जितनी निहंग जत्थेबंदियां हैं सभी उसमें शामिल होंगी। तो सबसे पहले सोचना चाहिए, जितनी भी किसान जत्थेबंदियां हैं, जितनी किसान यूनियन हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, सबको ये सोचना चाहिए, वो लोग अपना तन मन धन से पूरा समर्थन किया था किसान मोर्चे को, और वो आगे भी करेंगे, वो आगे भी करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई मोर्चा लगाया है तो सबसे पहले हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे को उस मोर्चे में शामिल होना चाहिए, जो मोर्चा बंदी सिंह की रिहाई के लिए लगा हुआ है। हमारे वो खुद बोल रहे हैं, जैसे ही बंदी सिंह की रिहाई हो जाएगी उसके बाद किसान जहां भी बोलेंगे हम आगे मिलेंगे, और जो भी हमारे को ड्यूटी दी जाएगी हम उसको पूरा करेंगे। अभी ये सोचना है किसान जत्थेबंदियों को, उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से हाथ जोड़ के कि भाई पहले जो बंदी सिंह की रिहाई का मोर्चा लगा है उस मोर्चे को मजबूत करो। सरकार के कानूनों पे जून ही रेंग रही है अभी तक। जैसे जो किसान आंदोलन हुआ था, जब शुरुआत हुई थी तो बोला 3 कानून रद्द नहीं हुआ करते, ऐसा गोदी मीडिया ने दिखाया था, आप भी उसमें शामिल रहे थे, आपने ये दिखाया था कि कानून रद्द होंगे, रद्द होंगे। ऐसे ही हम कह रहे हैं बंदी सिंह रिहा होंगे और यही मौका है, लेकिन सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। ये नहीं कि हम अलग अलग मोर्चे लगाएं, अलग अलग जगह जाए। ठीक है, आप अलग मोर्चा लगा लो, मना नहीं कर रहे, लेकिन उस मोर्चे में आप समर्थन करो कि बंदी सिंह की रिहाई के लिए भी ये मोर्चा लगा हुआ है। ये तो कर सकते हैं, इतना तो करना चाहिए सबको। आज मैं एक लाइन सुन रहा था वीर जी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो लाइन। जैसे मैं सुन रहा था ना, सिखिए कर्मा वालिए तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग, तेनू चरक दी चढ़ा देख के दुनिया रह गई दंग, तय की कहा पंथ बसे मैं उजड़ा, ए दिल विच है उमंग। मतलब इस बात को समझना पड़ेगा सभी को। क्या ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये तो बंदी सिंह सिखों के लिए वो गए हुए हैं? सिर्फ सिखों के लिए तो नहीं गए होंगे वो। ये सबको सोचना और समझना चाहिए इस बात को। लोग मेरे को बोलते हुए सिखों ने तेरे को ऐसा क्या दे दिया जो तू सिखों का प्रचार कर रहा है? मैं आज बताता हूं, सिखों का एहसान पूरी दुनिया के ऊपर है। अगर लोग ये बोलते हैं ना कि जो 10 गुरु हुए हैं सिर्फ सिखों के हुए, वो पूरी मानवता के गुरु थे। 10 के 10 गुरु पूरी मानवता के थे। गुरु ग्रंथ साहिब पूरी मानवता का गुरु है। जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे, और आज मैं पता नहीं कैसे हरियाणा का पुराना रिकॉर्ड देख रहा था, मैं चेक कर रहा था पुराना रिकॉर्ड क्या है। मेरे को बड़ा हैरान रह गया मैं, जो हमारे हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनकी दादी जी कौर थी। सोचने वाली बात है वीर जी, ये उनकी दादी जी कौर थी। तो कहीं ना कहीं जड़े वहीं पे हैं, हमारी जड़े सिक्की की तरफ ही हैं। ये किसने हमारे को बांट दिया, किसने अलग कर दिया? भाई हरियाणा अलग है, पंजाब अलग है, हिमाचल अलग, कोई नहीं है आज के समय पे। आज के समय पे समय की मांग भी है और जरूरत भी है। सबको मिलके अपनी जो लड़ाई है एक एक करके क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 में अगर फिर यही लुटेरे सत्ता में आकर बैठ गए, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे वीर जी। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई सबको कबूल करनी पड़ेगी। अगर हमें किसानों की मांग मनवानी है, मजदूरों की मांग मनवानी है, बंदिशिंग को गरिया करवाना है, तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये आह्वान सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो ये अलग अलग हमारे को दबा देंगे, इतना वो नहीं है ये। हालांकि मोहल्ली मोर्चे को ये नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वहां पे नियंग जत्थेबंदियां बैठी हुई हैं, पूरी की पूरी जत्थेबंदियां बैठी हुई है, ये सरकारों को भी पता है। और वहां पर कमांड भी नियंग जत्थेबंदियों के हाथ में रहेगी। क्यों क्यों नहीं जाना चाहते किसान नेता? इनको कमांड चाहिए भाई, तुम्हारे को कमांड चाहिए, आप लगा लो मोर्चा। आप पंजाब में मोर्चा लगाओ, हरियाणा में मोर्चा लगाओ, यूपी में लगाओ, आप कमांड करो। लेकिन उस मोर्चे में मांग शामिल होनी चाहिए कि बंदी सिंहों की रिहाई शामिल होनी चाहिए उसमें। तो सबका समर्थन और बिल्कुल खुल के समर्थन करेंगे इस बात का। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿयाणा ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਰਿयाणा ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। जी बिल्कुल है। ये जो तोड़ा गया था हमारे को, बार बार लड़ाया गया हमारे को एसवाईएल के ऊपर और चंडीगढ़ के ऊपर। अब एसवाईएल का पानी ना पंजाब के पास है, ना चंडीगढ़ पंजाब के पास, ना हरियाणा के पास। किस दिन ये जनता इस बात को समझेगी कि ये सियासत करने वाले हमारे को आपस में लड़ाते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, बस अपना उल्लू सीधा हो जाए, बाकी जनता जाओ बाहर में। और यही होता आया है। जब हम किसान मोर्चे में एक साथ बैठे थे तब हमारे को पता लगा कि हमारे दर्द एक है, हमारी मांग एक है, हमारी जरूरत एक है। तो फिर हम अलग अलग कैसे हुए? अलग अलग कैसे हुए? ठीक है, हमारे को अलग अलग उसमें बांट दिया, भाई ये हरियाणा हो गया, ये पंजाब हो गया, बटे रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दिल जुड़े हो ना, उनको अलग मत करो। अब
भी दिलों का सबसे बड़ा जुड़ाव तब हम मानेंगे जब पूरे हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से मांग उठेगी ना कि बंदी सिंह की रिहाई होनी चाहिए। उस दिन हम मान जाए कि हाँ, जो किसान आंदोलन था वो आज हमारा सफल हुआ है। उस दिन सफल मानेंगे हम। पहले बंदी सिंह की रिहाई, फिर जो किसान की मांग है, चाहे वो एमएसपी की मांग है, C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद की मांग है। मांगे बहुत हैं वीर जी, बहुत ज्यादा मांगे हैं, लेकिन हमारे को समझना पड़ेगा, मांगों को हम एक एक करके क्लियर करवाएंगे ना तो हम सफल होंगे। हम अलग बैठ के हमने यहाँ पे मोर्चा लगा लिया, भाई हम तो एमएसपी का मोर्चा लगा रहे हैं, कोई पानी के लिए मोर्चा लगा देगा, कोई बिजली बिलों के लिए मोर्चा लगा देगा, ऐसे नहीं होता। सबसे मिल बैठ कर राय शुमारी करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और तब निहंग सिंह तो खुद बोल रहे हैं, सभी जत्थेदारों ने बोला, निहंग सिंहों ने, कि एक बार किसान नेता आओ, हमारे से बातचीत करो, आप हमारी मांग को शामिल करो, हम आपका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। तो इसमें तब सोचने वाली तो कोई बात बची नहीं। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ जी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? इस समय वीर जी क्या हो रखा है, मेन धड़े तो दो बना रखे हैं हरियाणा के अंदर। एक गुरनाम सिंह चडूणी का धड़ा है, एक राकेश टिकैत का धड़ा है। मेन तो ही नहीं कि आपस में क्या कौन सा पेंच उलझा हुआ है। उस पेंच का मैंने एक बार खुल के भी बता दिया था, किसान आंदोलन के दौरान ही हुआ था। इनकी आपस में तू मैं थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी, उसी को ही आज तक लेकर चले हुए हैं। तो इसका मतलब ये अभी तक किसान नेता नहीं बन पाए हैं, जबकि ये लड़ किसानों के लिए रहे हैं। अभी अगर हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। हमारे को तो किसानों की मांगे मनवानी है ना, कौन सा हमारे को अपने आप को थोड़ी रिप्रेजेंट करना है, हमारे को किसानों की मांगे मनवानी है। लेकिन इनके मन के अंदर है ये, अभी एक अलग से यूनियन और अभिमन्यु को हार ने बना ली है, वो अलग अपना लेके चला हुआ है, वो कहीं पे भूख ਅਭਿਮਨਿਊ हड़ताल। ਕੁਹਾੜ ਜੀ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। जी हाँ, वही तो, वो एसकेएम में भी शामिल थे। उसके बाद आने के बाद जब जैसे ही चला तो उन्होंने अपनी खुद ही अलग से एक यूनियन बना ली। वो पहले कक्का के साथ थे, कक्का से अलग होके अपनी खुद की अलग यूनियन बना ली। वो इन दोनों से ही अलग चल रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चल रहे हैं। एक और नया धड़ा बन के खड़ा हो गया कि भाई ये स्टूडेंटों का और किसानों का और मजदूरों का अलग से धड़ा है, वो अपनी अलग मांग चला रहा है। ये जो लोगों को बांटा जा रहा है ना, डाइवर्ट किया जा रहा है। इन सब से एक रिक्वेस्ट है, भाई अपने जो आप करना चाहते हो बाद में कर लेना, आप नेता बन जाना, एमपी बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना, लेकिन पहले जो मांग है, जो समय की डिमांड है ना, पहले कम से कम उस पे एक हो जाओ। ये क्यों नहीं एक हो पा रहे, कौन सा इनका ईगो हर्ट हो रहा है, ये तो लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक लोग अपने मुद्दों के लिए इनको एक नहीं करेंगे ना, तब तक ऐसे ही अलग अलग बटे रहेंगे। हमारा तो यही कहना है कि एक हो जाओ। एक होकर जब तक नहीं लड़ोगे, सरकारों को भी पता है इनके आपस में मतभेद हैं, मनभेद हो चुके हैं, सरकार इस चीज का फायदा उठाती है। एक को खुश कर देती है, दूसरा नाराज होकर फिर आंदोलन करता है। क्या हम पूरी जिंदगी आंदोलन करते रहेंगे? क्यों ना हम पहले एक होकर अपनी सभी मांगे मनवा लें, उसके बाद अगर आप चुनाव लड़ो, आप एमपी बनो, कुछ भी करो, लेकिन पहले हमारी मांगे हल होनी चाहिए। ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद। ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।